हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूं आपके चैनल में जिसका नाम है मार्वल आईएएस लाइव ब्लॉग। हाँ, मैं आपका दोस्त हूं और होस्ट हाँ हो सकता हूं, क्यों नहीं। वैसे मैंने अभी टेस्ट दिया है और टेस्ट के बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी दिखाऊँगा आपको, बट उससे पहले एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। मेक श्योर इन लोगों को आप भीख ना दें और साथ में इनके पेन ना खरीदें। ये 10 रुपये में देते हैं पेन, 3 रुपये का पेन 10 में दे देते हैं और आपको उल्लू बना देते हैं, क्योंकि जो आप 1 रुपये 2 रुपये भीख में दोगे, ये 7 रुपये भीख में आपसे यूनिकली ले लेते हैं। लगता है इन्होंने भी यूपीएससी की पढ़ाई करी है, दिमाग लगा रहे हैं ये भी। बीच में मैंने क्लास की वीडियो भी लगा दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साइकिल को देख के बोर हो जाओ। दुनिया में बहुत कुछ है देखने को अलावा मेरे। मैं जा रहा हूँ गंगा नहाने। एग्जैक्टली इट्स अ काइंड ऑफ गंगा नहाने, क्योंकि यहाँ से दिखेगा आपको राजेंद्र नगर प्लेस वट एवर। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। इधर जो दिख रहा है इस रोड के उस पार, वहाँ राजेंद्र नगर है या प्लेस है वट एवर, तो ओल्ड राजेंद्र नगर शायद बोलते हैं। और इधर हम जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता, और उसको बोलते हैं पेन। पेन, येस ऑफ कोर्स। और बेसिकली अभी सुबह सुबह है, तो अभी सारे दुकान खुली नहीं है, क्योंकि टेस्ट था मॉर्निंग में। तो मैंने टेस्ट दिया, उसके बाद मैं यहाँ पेन लेने आ रहा हूँ, क्योंकि पेन ने मुझे कुछ हद तक धोखा दिया इस बार। बट एनीवेज, सी दीज पेन्स। इंपॉर्टेंट पेन चूज़ करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे आपको गोला घसना होता है ना, एमसीक्यू वाला। उसके बाद आपको राइटिंग की स्पीड भी मैनेज होनी चाहिए, स्पीड उतनी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको पेन चेक करना पड़ता है कौन सा पेन बेस्ट रहेगा आपके लिए। और इसीलिए मैं अपने अलग अलग पेन चूज़ करता रहता हूँ। ये देखिए, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सितंबर के अंत में। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं दे नहीं रहा तो, बट ये बुक्स मुझे दिखे, मैंने पूछा है इसके बारे में। उन्होंने बताया पर मंथ ये नहीं आता, ये ना एक ईयरली है कुछ, है ना, इस तरह से आता है। और इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और भी सारे बुक्स मैंने देखे, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। ऑन अ सीरियस नोट, बुक्स मार्केट में बहुत हैं, देखने में बहुत मज़ा आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का नोट्स है, लेकिन एग्जैक्टली आपको सारे बुक्स पढ़ने नहीं होते। ये सब देखने के लिए ठीक है, मोटिवेट हो जाओ इस देख के, इस बुक को अगर लेना भी है तो ले लो, लेकिन पढ़ना मत भाई। पढ़ो वही जो सर ने पढ़ा दिया, और कुछ सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री थोड़ा बहुत बस। वटक लेने का टाइम आ गया है। हालांकि ये जो आप गाड़ी देख रहे हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंडर रेटेड गाड़ी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाइक जैसे मैनुअल एक्सकवेंजिंग जो करते हैं, मैनुअली नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। उसके बिना बहुत सारी चीज़ें नहीं है। सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लेकिन क्या करें, यही है। और मैं क्या बताऊँ, यूपीएससी के लाइफ, स्टूडेंट के लाइफ में क्या ही रहता है, यही रूम्स, पीजी, बॉयज़ पीजी, यूपीएससी एस्पिरेंट। हाँ, धो लो भाई, तुम भी हाथ धो लो, इसी जगह धो लो तुम भी। हम भी धो रहे हैं यूपीएससी के लाइफ में, हाथ ही धो रहे हैं। दृष्टि आईएएस की मैंने एक चीज़ तो देखी है, ये जो एडवर्टीज़मेंट करते हैं एकदम पीक लेवल की करते हैं। मतलब आप जहाँ चले जाओ, आप मेट्रो का जो वो नाम भी है ना, दृष्टि आईएएस, उसमें भी लिखा हुआ है। और मुझे लगता है एडवर्टीज़मेंट का इम्पोर्टेंस जो मोदी जी के बाद कोई समझता है तो विकास सर समझते हैं। और अभी जो इशू चल रहा है इंडिया भारत, मैं कहता हूँ इंडिया भारत दोनों ओके है और कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम भारत एज अ वर्ड नेम एडवर्टीज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमेशा एक ही चीज़ करते हैं, इंडिया इंडिया। तो दुनिया हमें सिर्फ इंडिया से जानेगी, भारत से नहीं जानेगी। इसलिए आज के टाइम में भारत को एडवर्टीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक मुझे लगता है सबको सीखना चाहिए अपने लाइफ में, अगर स्पेशली आप बिजनेस कर रहे हो तो। दृष्टि का नाम लेते लेते यहाँ भी दृष्टि दिख गया। ऐसा ना हो इस सृष्टि में हमारी दृष्टि ना बचे, इसलिए मैं निकल लेता हूँ, फट लेता हूँ यहाँ से। मेट्रो में आते आते मुझे एक ख़ास चीज़ याद आ जाती है, स्पेशली जब इन बोतल्स को देखता हूँ, क्योंकि इनकी पेमेंट जो होती है ना, वो यूपीआई में होती है। और यूपीआई हमारा वर्ल्ड क्लास हो गया है, इनफैक्ट पहले से था। और हमने लगभग, अगर आपको पता हो तो, हम मंथली 10 ट्रिलियन रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई से। एज़ फार एज़ आई नो, यूपीआई अब सिंगापुर, यूएई, यूके, फ्रांस, शायद इन सारे जगहों पे चलने लगा। आई एम नॉट 100% श्योर, बट यूएई पे तो चलने ही लगा, सिंगापुर पे तो चलने ही लगा। तो अभी एक बार चेक कर लेना, मैं तब तक मेट्रो में बैठ जाऊँ। ये भाई से भी दृष्टि के ही लग रहे हैं और चेक्ड कॉपी को फिर से चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। बेसिकली मुद्दा क्या है यूपीएससी एस्पिरेंट में,
कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट मतलब कि आपको ध्यान रहना चाहिए आपने क्या पढ़ा था एक दिन पहले, और सुबह आपने क्या पढ़ा, और आगे भी क्या पढ़ना है। माइंड में ये सब चलते रहना चाहिए ना, हर समय वो दिमाग में ही रहना है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको टाइम बहुत लगेगा। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, हार्ड नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरह, लेकिन बड़ा बहुत सिलेबस है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये अंकल जी का जो डिवोशन है अपने भगवान के प्रति, एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए आपका भी। ये है साइंस एंड टेक का जो टेस्ट आज हुआ था, उसका मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, और इतने भी टफ नहीं थे, बट कुछ क्वेश्चंस मुझे बहुत सही लगे कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और ये है आपका मेंस वाला क्वेश्चन, आंसर राइटिंग वाला, और एमसीक्यू मैं दिखाता हूँ आपको कुछ। इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती की कि मैंने डी लगा दिया, जबकि डी होना नहीं था, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा था और मुझे आंसर पता था, बट मैंने वो देखा नहीं। इस क्वेश्चन में तो बहुत कंफ्यूज था मैं, क्योंकि मैंने ये जो सेकंड ऑप्शन है ये मैंने पढ़ा और मैं भूल गया कि कुइपर बेल्ट, नेपच्यूनियन बेल्ट कहीं सेम तो नहीं होता, या एस्टेरॉयड का जो बेल्ट होता है वो उसका नाम कुइपर बेल्ट तो नहीं होता। थोड़ा कन्फ्यूज़न था। फिर बहुत देर सोचने के बाद फिर मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, तो मैंने इसको बाद में बनाया। बाद में जब मैं वापस आया तो मैंने जब पूरा पढ़ा अच्छे से, तो मैंने यहाँ देखा रिंग ऑफ आईसी बॉडीज़। आईसी बॉडीज़ तो नहीं होते वहाँ पे। फिर मेरा ये दिमाग में आया कि ये तो गलत है, तो फिर मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। बल्ले बल्ले। एक क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, ये क्वेश्चन था बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, तो ये तो मैंने बिना सोचे समझे बस छोड़ ही दिया इसका आंसर। हालांकि बी होगा ये वाला, बट आई लव दिस। चलो कोई नहीं, ओवरऑल ठीक था, गुड। ये क्वेश्चन जो साउथ एशियन सैटेलाइट वाला है, इसमें तो आई वाज सो कंफ्यूज कि कम्युनिकेशन होगा या नेविगेशन होगा, और क्योंकि बाकी तो हो नहीं सकता। अर्थ एंड साइड मैपिंग बायोडाइवर्सिटी वाज नॉट पॉसिबल, पढ़ा था हमने, बट किस्मत ही ख़राब थी। बट मैंने नेविगेशन लगा दिया और गलत हो गया। एनीवेज, फिर एक ये डार्क नेट से क्वेश्चन था। नाइस क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आए थे। ये था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं लेट हो गया, 7:47 यहीं हो गया, और पहुंचना 8 बजे तक था। मुझे लगता है 8:30 तक पहुंचूंगा मैं, बट कोई नहीं, जाना है तो जाना है, नहीं कोई बहाना है। वाह 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 वाह, चलो भैया फिर। मैं क्लास का पार्ट आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता, क्योंकि एटलीस्ट मैं क्लास के टाइम तो फोकस करूं, ये इम्पॉर्टेंट है। बट एटलीस्ट मैं क्लास के बाद और क्लास से पहले आपको दिखा सकता हूं। ये सारे मेरे दोस्त हैं जिनको पता भी नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं लेट हो चुका था। कौशल, ये भाई साहब वही है जिन्होंने ज़बरदस्त द फीडबैक दिया था।